तो आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नथिंग एनी साइड इफेक्ट। आयुर्वेद के बारे में ना एक चीज बोली जाती है, भाई आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन होगी 6 महीने बाद। हाँ? कि पर मेरे सर दर्द अभी हो रहा है, पेट दर्द अभी हो रहा है, 6 महीने बाद मुझे आराम मिलेगा। हाँ देखिए, सर दर्द अभी बंद हो जाएगा, अच्छा। पेट दर्द अभी बंद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुखार उतर जाएगा, गुदंती भस्म दे दो। आपने एक चीज सुनी होगी, डॉक्टर कहते हैं भाई अगर आप 2 30 ml के ड्रिंक लेते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर लेकिन वही सेम डॉक्टर आपको दूध और घी खाने से मना करते हैं। ये वो चीज सही है जो लोग सुनना चाहते हैं। अब जो डॉक्टर कहता है पैग लगा ले, ठीक है, ये डॉक्टर बढ़िया है। अब देखो, थायराइड है, काली मिर्च, सौंठ, और उसके अंदर मग 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 पीपल इतने लंबे लंबे होते हैं, मगे बोलते हैं। अच्छा। और उसमें काली मिर्च और सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से कूट पीस करके पाउडर बना लो। एक चुटकी पाउडर सुबह, एक चुटकी दोपहर को, एक रात को मुंह में रखो और चूस लो, उसके 15 मिनट बाद खाना खा लो। ये थायराइड के लिए। जो एक कैप्सूल रात को खाता है, सुबह वो भी और उसकी बीवी दोनों थैंक यू बोलते हैं। नई जगह है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह सब नया है, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हज़ारों साल पुराना है। हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में, और जिनसे बात करने वाले हैं उनकी अमेजिंग नॉलेज है आयुर्वेद के लिए। तो चलिए बात करते हैं सुभाष गोयल जी से। सुभाष जी कैसे हैं? जी तरुण जी, बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे लगता है आज बहुत कुछ हम लोग पता करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में कि क्या कैसे कब हुआ। जी तो गोयल साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आयुर्वेद आई थिंक सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है हमारी। कितने साल, 5000 साल, 6000 साल जब पुरानी? सृष्टि बनी तब से वनस्पतियां पैदा हुई, तभी से आयुर्वेद चल रहा है। जी। पर रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो एलोपैथी और इवन होम्योपैथी भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना आयुर्वेद से थोड़ा सा आगे निकल गया। जी, तो ऐसा क्यों हो गया गोयल साहब कि हम लोग पीछे रह गए और ये लोग आगे निकल गए? ऐसा नहीं होता कि हम लोग पीछे रह गए वो आगे निकल गए, ये बातें नहीं होती। लेकिन ये जरूर है कि जो आयुर्वेद है वो एक स्तंभ है, स्तंभ कह लो, धरा कह लो, धरा जो हमारे देश की धरोहर है। धरा पे आप बिल्डिंग बनाने वाला लोहे की बिल्डिंग बनाए, प्लास्टिक की बिल्डिंग बनाए, रबड़ की बिल्डिंग बनाए, जो मर्जी बना ले, लेकिन धरा जो है वो अपना, वो जरा सी भी ऐसे ऐसे होती है तब फिर पूरी बिल्डिंग। तो आयुर्वेद जो है, अगर आप कहते हो कि मान लो कोई एलोपैथिक दवाई बनी हुई है, कोई भी है, जो सुबह लोग खाली पेट कैप्सूल खाते हैं गैस का, ये वो, बीपी के लिए गोलियां खाते हैं, कोई बुखार के लिए पैरास्टामोल खाते हैं, तो आप क्या समझते हो कि बारिश में टपकती हैं वो चीज़? नहीं, वो जड़ी बूटियों से ही पैदा होती हैं, उन्हीं को वो प्योरीफाई करके आगे उसको केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। उन्हीं, अब सिनकोना पार्क है, उसी से तो बनता है क्लोरोक्विन। तो मतलब जो आयुर्वेद है, अब जैसे एलोपैथिक में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं, और जड़ी बूटियों को प्योरीफाई करके बनाए। और कहाँ से आएंगे मुझे बताओ? नालियों में तो बहता नहीं है कुछ, बारिश में टपकता कुछ नहीं है, तो जमीन से ही पैदा होगा ना जो भी हो, बिल्कुल, है ना। तो अब जैसे मान लो कोई नशा है, पैदा कहाँ से हुआ? जमीन से पैदा हुआ। बिल्कुल। डोडे लगाए गए, फसल करी गई, अफीम की खेती कर दी, तो उसमें से क्या हुआ? जो कट लगा के निकाल लिया वो ओपियम बन गया, अफीम बन गया। जो बच गया कूड़ा फूस उसको पीस के क्रश करके उन्होंने बना दिया पोस्त। अब जो बीच में से निकली खसखस, उसको बना दिया पोस्त दाना। अच्छा, बताओ जी, अब पोस्त दाना, खसखस जो है कौन नहीं खाता? खसखस का तो आई थिंक शरबत भी बनता है। सभी उसकी ठंडाई बनाते हैं जी। तो मतलब जो कुछ है वो आयुर्वेद की देन है। कोई भी इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है, धरती पर चल रहा है, उसने किसी न किसी कोख से जन्म लिया है। इसी प्रकार हर वस्तु धरती की कोख से पैदा होती है, और आयुर्वेद जो है वो धरोहर है हमारी, और आयुर्वेद जो है वो धरती की देन है। उसमें से अरिंड का तेल बनता है, अरिंड पैदा होते हैं। अरिंड के तेल के जब हम गुण गिनाने लगे, उसके फायदे गिनती करने लगे, तो लाखों उसके फायदे होंगे। अगर उसका नुकसान सोचने बैठ जाए तो एक भी नुकसान नजर नहीं आएगा। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नथिंग एनी साइड इफेक्ट। लेकिन जो साइड इफेक्ट होता है
मैं बता दूं, कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा खाओगे तो उसका होगा, किसी भी चीज की किसी भी चीज। आयुर्वेदिक दवाई अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में ले रहे हो तो उसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से जाके खा रहे हो, कहीं से लेके किसी ने बता दिया ये खा लो, वो खा लो, उठा लो, घर पे बनाया, ये खा लिया, वो, फिर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी अच्छे वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक या डाइटिशियन या मेरे जैसे कोई नेचुरोपैथी एक्सपर्ट या कोई योगा एक्सपर्ट की सलाह से आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हो तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो गोयल साहब मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आयुर्वेद के बारे में ना एक चीज़ बोली जाती है, भाई आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन होगी 6 महीने बाद। हाँ, कि पर मेरे सर दर्द अभी हो रहा है, पेट दर्द अभी हो रहा है, 6 महीने बाद मुझे आराम मिलेगा। हाँ, देखिए सर दर्द अभी बंद हो जाएगा, अच्छा, पेट दर्द अभी बंद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुखार उतर जाएगा, गोदंती भस्म दे दो। अच्छा, हाँ, गोदंती भस्म दे दो, प्रबाल पिष्टी दे दो, मुक्ता शुक्ति मिला के दे दो, एक डोज दे दो, 10 मिनट में सिर दर्द बंद हो जाएगा। सिर शूलादी बजरा रस दे दो, 1 मिनट में सिर दर्द बंद हो जाएगा। आयुर्वेद में शक्ति है। अच्छा, लेकिन लोगों की धारणा ये बन गई, अब किसी को मान लो कैंसर है, किसी को HIV है, तो किसी को घुटनों में दर्द हो गया, अभी डॉक्टर कह रहा आज ही ऑपरेशन होगा, किसी को डायबिटीज है, तो उसके लिए आयुर्वेद धीरे काम करता है। उसमें अगर आयुर्वेद फास्ट काम करेगा तो स्टीरॉइड देगा, स्टीरॉइड आयुर्वेद में है नहीं। आयुर्वेद में अगर सबसे बड़ा कोई पेन किलर है तो वो है हल्दी। अच्छा, हल्दी के अंदर डालिए काली मिर्च, वो एंटीसेप्टिक है। उसके अंदर डालिए थोड़ा सा हींग, अच्छा, जो पूरी तरह से गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। तीनों चीजें मिला करके पेशेंट को दे दीजिए। जो कहता है अभी चला नहीं जाता, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आधे घंटे बाद देखिए वो कहेगा जहाँ चल रहे चलो मैं ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आयुर्वेद काम करता है भाई। अब ये है कि आयुर्वेद पे लोगों का विश्वास जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। वो नहीं, कम नहीं हुआ, वो कोरोना काल के बाद इतना बढ़ गया। अच्छा, जब कोरोना हुआ हाँ, तो उस समय हर कोई काढ़े, डड्डू बटेरे की तरह आके वीडियो बना बना के घर पे वेले बैठे थे डालने लग गया कि भाई हल्दी खा लो, काढ़ा पी लो, ये पी लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो। तो हमारे यूथ को लगा कि यार कोई बता ही नहीं रहा पैरासीटामोल खा लो, कोई ये बता नहीं रहा कि पेंसिलिन का टीका लगा लो, अब तो सब यही बता रहे हैं, इसका मतलब यही सब कुछ। बिल्कुल। तो हमारे जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको समझ आ गई। अब बच्चे मांग रहे हैं अश्वगंधा, शिलाजीत, अब बच्चे मांग रहे हैं अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षूरा, बच्चे मांग रहे हैं। और साथ में कहते हैं कि सर हमें ये भी बताओ कि च्यवनप्राश के क्या फायदे हैं, जबकि बच्चे सुनते ही नहीं थे पहले। वो च्यवनप्राश तो दवाई की तरह लोग यूज करने लग गए थे बीच में, मतलब जबकि च्यवनप्राश ही एक मिठाई है, हाँ, गुण है उसके अंदर। मैं तो कहता हूँ दिवाली है, मिठाई का डब्बा ना दो लोगों को, च्यवनप्राश का डब्बा दो। अच्छा, हाँ, जिसको आप च्यवनप्राश का डब्बा दोगे उसके ऊपर वैद्यमान लिखा होगा, वो आदमी आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि वैद्यमान जहाँ लिखा गया वहां पे प्योरिटी की गारंटी। अच्छा, और प्राइस उसका उससे 10 गुना ज्यादा भी होगा नॉर्मल से। लेकिन वो क्वालिटी होगी, उसमें गोल्ड भस्म है तो है, अच्छा, उसमें अकरकरा है तो है, उसमें जड़ी बूटियां अश्वगंधा, सफेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री अगर है तो है। तो पूरा जब 54 जड़ी बूटियों से बनता है असली च्यवनप्राश, जो आंवले की पिट्ठी में बनता है, अब शकरकंदी में डाल के बना दो तो क्या बनेगा। तो कितनी बीमारियां ठीक कर देता होगा। अरे 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 अरे, च्यवनप्राश ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जिसमें काम नहीं करता। एक मौत को छोड़ के हर बीमारी में काम करता है च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश बना होना चाहिए च्यवन ऋषि जी के बताए के अनुसार, ग्रंथ के मुताबिक, कारोबार से ना बना हो। और अगर वैद्य ने बनाया है अपने हाथों से, मैं आपको बता दूं, हमारी जो कंपनी है वैद्यवान.com, आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसमें आपको 3-4 प्रकार के च्यवनप्राश मिलेंगे। अच्छा, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, और जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए शुगर फ्री है, और एक जो जिनको बच्चे नहीं होते, वीर्य कमजोर हो गया, उनके लिए अलग है। मतलब ये वो चीजें हैं जैसे जैसे ग्रंथ में लिखी है वैसे बनाई गई है। ऐसे नहीं कि अपने दिमाग से वैद्य जी ने बनाई घोट ली, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्वांटिटी में होना चाहिए जितना बनता है जी। हम मानते हैं कि हमने सबसे पहले जब बनाया था तो मुश्किल से 1.5-2 क्विंटल बनाया था। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूँ 1996-7 की। ओके।
तब हमने 1.5 क्विंटल बनाया था। अब हमारा हर साल अक्टूबर नवंबर में 10 ट्रक से ज़्यादा च्यवनप्राश बनता है और सिर्फ कंज्यूमर तक जाता है, दुकानों में नहीं देते हम। डायरेक्ट कस्टमर जो हमारा अभी 13 करोड़ से ज़्यादा हमारा व्यूअर है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं को ज़्यादा है। अच्छा। और वो पहले से उनकी पेमेंट भी आई होती है। अभी हमने उसका रॉ मटेरियल मंगाया नहीं होता, लोगों की पेमेंट आ चुकी होती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वैद्यवान कंपनी पंजाब के अंदर सुपर फूड के लिए मानी जाती है कि अगर दुनिया का कोई सुपर फूड चाहिए तो वैद्यवान में जाके बात। तो और भी बीमारियों की दवाइयाँ बनती हैं वैद्य? अरे कौन सी ऐसी बीमारी है जिस 450 प्रोडक्ट है। अच्छा। जैसे हमारे वैद्य जी बनाते हैं, एक तो लीवर के लिए दवाई बनाते हैं, फैटी लीवर के लिए। वो तो मुझे भी है फैटी लीवर सर। कौन सी हाँ, दवाई है मुझे ही और बता दो। पहली दवा है जी जिसको क्लिनिकल टेस्ट ट्रायल करके खुद मतलब गवर्नमेंट अदारे ने गूगल पे डाला है। अच्छा, क्लिनिकली टेस्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बना डाल दी जो आजकल एक दो जगह पे केसेस भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो चीज़ें तो बहुत दूर चली गई। ओके। हम 1992 से काम कर रहे हैं, आज देखो 32 ईयर हो गए, 3 दशक निकल गए काम करते करते। इन 3 दशकों में कितने झटके आए होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितनी दुनिया चली होगी। अब तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिसके ऊपर सरकारी 15-20 साइन ना हो जाए। अच्छा। ये ठीक है तब करते, नहीं करने की जरूरत क्या है। मतलब लोग बेझिझक ले सकते हैं कि उतनी ही टेस्टेड है जितनी की एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं। हाँ, उससे भी ज़्यादा। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट, किस चीज़ से कैसे खानी है, बच्चा कैसे खाए, बड़ा कैसे खाए, छोटे कैसे खाए, और परहेज़ क्या करना है। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमारी वेबसाइट ऐसी है जिस पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये चीज़ों का अगर परहेज़ कर सकते हो तभी ऑर्डर करना, वरना हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है भैया, मत ऑर्डर करना। अगर आप परहेज़ कर सकते हो तो ऑर्डर करना। परहेज? हाँ, परहेज़ करना नहीं है, दवा खानी है, उसके बाद वैद्य की बदनामी करनी है, तो खुद मानना नहीं कि मेरी गलती है। तो हम तो करते नहीं है भैया, क्योंकि हमें 140 करोड़ की आबादी में 1% जनता हमारे साथ है, जिसको हम कहते हैं कितनी हो गई 140 करोड़ में 1%, 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। हाँ, तो कहना आसान है जी। 1 करोड़ 40 हाँ, लाख जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने इतने लोगों को सर्विस दी है। मतलब ये सर्विस ऐसे नहीं दी जाती जनाब। आपको फ़ायदा होगा तो आप अपने चाचा को, मासी को, बुआ को खुद ही बताओगे, बुआ को फ़ायदा होगा वो आगे बताएगी। तो ऐसे ये चेन चली हुई है। मैं अभी पॉडकास्ट में तो अभी आप लोग देख रहे हो मैं कहाँ आता हूँ, ये तो मैं अभी शुरू हो गया कि चलो अब कहते हैं कि जब अब दुनिया से रुखसत होने के टाइम है, 60 साल के हो गए हैं, कभी भी बुलावा आ जाए भगवान का कोई पता नहीं। लेकिन हमने अपने आप से कमिटमेंट की है कि आयुर्वेद के माध्यम से 1 सेंचुरी तो लगा के जाए। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है कि वो बनेगी, क्योंकि अभी तक भगवान की बहुत कृपा है, कल का पता नहीं, लेकिन आज तक जो भगवान की कृपा है ये बता रही है कि सुभाष गोयल 100 साल तक आपकी सेवा करेगा। बढ़िया सर। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे हम कहते हैं भाई हम लोग पहले बीमार नहीं होते थे, पहले के लोग थोड़ा कम बीमार होते थे, है ना, बोलते हैं भाई दादा दादियों में बहुत जान होती थी, होते ही नहीं थे बीमार, कहाँ जो खाना खा। सर एक बात बताइए, उसमें हम टाइम हम लोग बीमार कम होते थे, हमारी डायग्नोज नहीं होती थी बीमारियाँ? मैं बताता हूँ आपको, उस समय क्या होता था, हमें लैब नहीं पता होती जी। अब क्या है, डॉक्टर की सलाह के बिना लोग लैब में जाने लगे। डायरेक्ट लेबोरेटरी वालों ने पैकेज बना दिए कि आधा पैकेज इतने का, पूरा इतने का, फुल इतने का, ये इतने का। बॉडी पैनल तो बंदा शुरू होता है, जैसे लेने जाता है गाड़ी ना शोरूम में, कि बेस मॉडल इतने का, इससे बड़े वाला इतने का, उससे बड़े वाला, फिर बीच में वो उसकी ईगो हल्ट कर देते हैं कि सर ये तो बहुत घटिया लोग लेते हैं। बंदा सोचता मैं घटिया थोड़ी हूँ, एक बेस ऊपर ले। हाँ, वो बेचारा 20-25 लाख और बढ़ जाता है, 20-25 हज़ार और बढ़ा, 25-25 करके उसको ऐसा बढ़ाते हैं टॉप मॉडल पे ले जाते। ऐसे ही ये लैब टेस्ट वाले करते हैं। पहले कहेंगे जी अपना पैकेज 999 रुपये का, बाद में उसको लिखा होगा 2990 रुपये का, फिर एक लिखा होगा पूरा ही करवा लो जी, 2990 का छोड़ो 3500 रुपये दे दो। तो बंदा कहता है यार 3500 ही दे दो, खत्म करो, सारे टेस्ट हो जाने। हाँ, और अपनी माँ बाप बुआ फूफी घर में जितने मेंबर होते हैं एक दूसरे को मोहब्बत तो करते हैं। बच्चे कहते हैं यार मम्मी का टेस्ट करवाना है तो 3500 का ही करवा लेते हैं जी। अब उसमें कितना कुछ निकल के आ जाता है, देखिए जरा, निकलेगा ही निकलेगा।
क्या फायदा उन चीज़ों का? थोड़े TLC बढ़ गए, थोड़े DLC बढ़ गए, फैटी लीवर थोड़ा OTPT बढ़ गया, वो मतलब लोगों के लिए हवा बना दिया गया। एक मानसिक तनाव दे देते हैं कि भाई इतनी चीजें बढ़ी हुई हैं। अब पहले क्या होता था? पहले वैद होते थे गांव में, वो भी वैद ही होते थे, असली नाड़ी वैद। वो ऐसे नब्ज देखते, आपसे पूछते भी नहीं थे आपको क्या हुआ, दवाई दे के भेज देते, आप पूछते रह जाते थे वैद जी क्या हुआ, या दवाई खा ले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी बात होती थी, इससे ज़्यादा बात नहीं होती थी। अब वो खुद बता रहे हैं वैद्य जी को आके, वैद्य जी देखो मुझे ये हो गया, ये हो गया। वैद्य जी कहते हैं यार क्या करूं। फिर उसी चक्कर में जो ये बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए। अब उन्होंने क्या किया, बड़ा हॉस्पिटल, जाओ भैया हॉस्पिटल में, कौन मना करता है? जाते ही पहले काउंटर पे ये कराओ, वो कराओ, टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हो गया। फिर वो शाम तक थक जाता है कर करा के, फिर उसको दवाई लिखते हैं। फिर वो बोलता है डॉक्टर साहब दवाई कम लिखना, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अभी दवाई दी नहीं, पैसा खत्म। तो फिर वो कहते हैं रुक जा, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, पैसों की फिक्र ना कर। वो कैबिन है ना सामने, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले बैठे हैं, उनके पास जा कार्ड बनवा ले। कहते वो भी नहीं छोड़ना, जो तेरी जेब में अब 300-400 बचा उसको दे, तो वो तेरे को एक बड़ा पैकेज दे दिया। बस फिर उसका जब हेल्थ वाला कार्ड बन गया, फिर तो वो क्या धोते हैं उसको, मजा आ जाता है। बंदा कहता है अब ठीक हो गया मैं। पर जब वो हमारे वैद्य जी के पास आता है तब पता चलता है, वहाँ खाता खुलता है कि क्या क्या छिल गया तेरा फ्री के चक्कर में। तो वो इस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है, पता नहीं सही हो रहा है, ये वो जाने या करने वाले जाने। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि मैं गांव से आता हूँ, पंजाब में मेरा गांव है, मैं गांव से आता हूँ, और मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में जाया करता था, बस पकड़ा करता था, ऐसे करके हमने जीवन जिया है। तो आज क्या हो गया, आज का बच्चा घर से गाड़ी में बैठ के स्कूल जाता, 100 मीटर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। और फिर हर कदम पे ठेका, ठेके के साथ ही हाथा भी यहीं ले, यहीं पी बैठ के। हाथे के बाहर टैक्सियां पहले खड़ी हैं कि जो लुटकेगा उसको मैं घर छोड़ के आऊँ, मैं भी पैसे लूंगा। समझ गए ना? बिजनेस तो हो गया ना पूरा व्यापार। बंदे के इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, इंसान को इंसान ही निचोड़ रहा है जी। बस ये समझ लो, तोड़ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर हर कदम पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिल्कुल इतनी बड़ी बिल्डिंग। भाई साहब आप देखो कि एक घर का छोटा सा घर है, उसका बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल हो जाता है, पानी का बिल भरना कितना मुश्किल हो जाता है। एक हॉस्पिटल का इतना बड़ा बिल्डिंग है और उसके जितने बिल आते होंगे, फिर उसके अंदर कितना स्टाफ होगा, तो कौन सा फ्री कर रहा है भाई वहाँ पे? आपके लिए कौन बैठा है फ्री में? तो वो तो करेंगे ही अपना काम। गोल साहब एक चीज़ और मुझे पूछनी थी आपसे कि आपने ये चीज़ सुनी होगी, डॉक्टर कहते हैं भाई अगर आप 2 30 ml के ड्रिंक लेते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। पर लेकिन वही सेम डॉक्टर आपको दूध और घी खाने से मना करते हैं। तो ये कौन सी चीज़ सही है इसमें से? वो कहते हैं दूध और घी मत खाओ क्योंकि वो हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन 2 30 ml के रात को आप ले रहे हो रोज़ तो अच्छा है। ये वो चीज़ सही है जो लोग सुनना चाहते हैं। अब जो डॉक्टर कहता है पैग लगा ले, ठीक है, ये डॉक्टर बढ़िया है ना। और जो डॉक्टर कहता है भाई ऐसे कर, थोड़ा सा घी ले, उसमें थोड़ा सा नारियल मिक्स कर, ऐसे करके अंडर आर्म में मसला कर, नाभि में लगाया कर, कहता है यार ये तो फंसाएगा। अच्छा इससे क्या होता है? अरे कमाल की चीज़ है भाई साहब। जिन लोगों का ब्रेन वीक हो रहा है और जिन लोगों की आंखें वीक हो रही है, अच्छा, जिन लोगों की बॉडी वीक हो रही है, नर्व सिस्टम, नाड़ी का तंत्र जो मतलब कि वीक हो रहा है, उन लोगों के लिए सिंपल गाय का देसी घी और उसके अंदर नारियल का तेल मिक्स करके उसको नाभि में मलो, मालिश करो, और अंडर आर्म में अगर बच्चों के करोगे ना, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होगी और बच्चे हेल्दी रहेंगे। अच्छा। खेल कूद में बढ़ेंगे, हाइट बनेंगी, सब चीज़ें। इवन तो जिन लड़कियों को PCOD का प्रॉब्लम है, हाँ, उनको ये उसमें हेल्प करता है, क्योंकि नर्व सिस्टम अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो चल पड़ा से। ये सारा से बड़ी चीज़ है कि अंडर आर्म के अंदर लोग कुछ भी नहीं लगाते,
इवन टू वहाँ की खेती भी नहीं उठाते। डीओ वगैरह लगा लेते हैं या रोल ऑन जो आते हैं वो खुशबू वाले। कहते नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा बने तन। बिल्कुल। जो आप खाओगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा, जो शरीर के ऊपर लगाओगे वही आउटपुट आएगी। अब अगर शरीर के ऊपर आप मुल्तानी मिट्टी मलते हो, आप उसके ऊपर देसी घी मलते हो, नारियल का तेल मलते हो, और शरीर के ऊपर सरसों का तेल मलते हो, कभी कभी भूल से अगर सर्दियों में आपने तिल का तेल लगाना शुरू कर दिया, तो कमाल के यार आपको लगेगा कि हमारे अंदर, जिस्म के अंदर चेंज। जैसे मेरे फादर रेसलर थे, वो रोज़ पूरे शरीर की सुबह सुबह अखाड़े जाके मालिश करते थे सरसों के तेल की, और उनकी डेथ हो गई कोविड उसमें स्वाइन फ्लू की वजह से, तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जब तक वो थे वो हमसे ज़्यादा फिट थे। देखो, स्किन का पोषण शरीर का पोषण। जो लोग स्किन के ऊपर सब कुछ लगाते हैं, मालिश करते हैं, मैं कहता हूँ हफ्ते में एक बार निकालो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, जब नहाने लगो ना तब एक कटोरी लो, सर पे तेल की डालो। अच्छा। उसको धीरे 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 मलते मलते कानों में, नाकों में, हले हले धीरे धीरे करते करते नीचे पैरों तक, तुरंत नहा लो। जब आप पानी का पहला मग बॉडी पे डालते हो तो आपकी जो शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े होते हैं ना, बिल्कुल। तो वो मुसाम खुलते हैं, तो तेल को अंदर ले जाते हैं। बस वही होगी मालिश। बिल्कुल। सबसे बेस्ट आप एक्टिव रहोगे हमेशा। तो सबसे सही तेल कौन सा होता है? सरसों सरसों और तिल। गर्मियों में सरसों, सर्दियों में तिल। अच्छा। दोनों, मस्टर्ड ऑयल और सीसम ऑयल, सिंपल। तो सर्दी में सीसम, गर्मियों में मस्टर्ड लगाने से आपकी स्किन भी बेटर, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती, और बाल भी नहीं झड़ेंगे। साथ साथ गुप्त अंगों पे भी मल दो उसको अच्छे से, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो भी सॉफ्ट रहेंगे। मतलब कुछ चीज़ें करनी पड़ती। बिल्कुल। हाँ। तो गोयल साहब, मुझे ये आपने नहीं बताया कि हमें दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं। कई रिसर्च भी ऐसी आ गई है कि जो गाय या भैंस का जो दूध होता है वो उनके बच्चे के हिसाब से होता है। हमें माँ का दूध जब हम छोटे होते हैं तब तक पीना चाहिए, जब तक माँ का दूध आ रहा है, उसके बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए। तो क्या हमें गाय भैंस का दूध पीना चाहिए? ऐसा नहीं है, गाय का दूध जो है वो गृहस्थी लोगों के लिए है। अच्छा। पहलवानों के लिए है भैंस का दूध। अच्छा। अब ऐसा थोड़ी है कि दूध पीना बंद कर दो। दूध की नदियाँ बहती हैं हमारे देश में, सूख जाएंगी। दूध पीना बंद नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि दूध तंदुरुस्त लोगों के लिए बहुत अमृत के समान है। अच्छा। और जो बीमार होते हैं उनकी बीमारी के मुताबिक बंद किया जा सकता है कि भाई आपको रेशा बन रहा है, आपकी चेस्ट खराब है, थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, जब ठीक होगा पी लो। और जिसको जैसे मान लो कि अस्थमे का पेशेंट है, उसने दूध पीना है, दूध में हल्की सी हल्दी मिलाए, काली मिर्च मिलाए, पी ले, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं कहता, फायदा करता है। तो दूध सुबह पीना चाहिए, शाम को पीना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पियो? कभी भी जब मिले। अच्छा। हाँ। तो गोयल साहब, फिर ना मैं अभी थोड़ी सी आपसे ना थोड़ी रेमेडीज जानना चाहूँगा जी। कि भाई देखो, हर कोई तो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है ना, क्योंकि और टाइम भी लगता है उनको आने में भी। तो मुझे 2-3 बीमारियां हैं ऐसी जो लोगों को आजकल मतलब हद से ज़्यादा हैं, हर एक घर में सुनने को मिलती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ कि आप घरेलू में घर में जो चीज़ें मिल जाती हैं उससे हम लोगों को कुछ मिल जाए, ताकि घर में लोगों को आराम से अपने आप खुद दवाई बना सके। एक तो अब मुझे बीपी तो मुझे खुद है, बीपी, थायराइड और फैटी लिवर, ये तीनों चीज़ें मुझे खुद है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो, थायराइड है। हाँ जी। इसके लिए काली मिर्च, सौंठ, इसको सुंड बोलते हैं, सौंठ, अदरक का सूखा हुआ, काली मिर्च, सौंठ, और उसके अंदर मग पीपल, इतने लंबे लंबे होते हैं, मगे बोलते हैं। अच्छा। अगर किसी को ना समझ आए ना तो मग पीपल गूगल पे लिख लेना। वो गूगल पे जब लिखोगे फिर इमेज खोल लेना, उसका फोटो दिख जाएगा, आराम से आप कहोगे अच्छा ये तो हमें पता है। मतलब कई बार नाम नहीं पता होता, प्रोडक्ट पता होते हैं। तो मग पीपल एक जड़ी बूटी है, पंसारी से मिल जाएगी, और उसमें काली मिर्च और सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से कूट पीस करके पाउडर बना लो। एक चुटकी पाउडर सुबह, एक चुटकी दोपहर को, एक रात को मुंह में रखो और चूस लो, उसके 15 मिनट बाद खाना खा लो। ये थायराइड के लिए? थायराइड कमाल का रिजल्ट आएगा जनाब। अगर कोई 100-150 मिलीग्राम तक की गोली भी खा रहे हैं थायराइड की, हाँ, तो उनकी आप मानिए कि 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर 20-25 मिलीग्राम पे आ जाती है। अच्छा। हाँ, गोली बंद नहीं करनी होती, उसकी डोज कम करते रहते हैं डॉक्टर की। आपका ठीक हो रहा है यार, अब इतना कम हो गया,
तो बताओ आयुर्वेद कहते हो कि जो देर से काम करता है, अब कहाँ से देर हुआ? थायराइड तो आप रोज ही खा रहे हो, फिर और तो जीवन भर के वो तो लिए है। जीवन भर खाओगे जी। तो ये जीवन भर तो नहीं है, ये तो बस आप खाते रहिए और आप खाते भी हो, ये तो खाने वाली चीज है। तो दूसरी चीज, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ ठीक, और ये जोड़ों के दर्द में पैदा करेगा। अच्छा। और बहुत सारी चीजों में, गले के रेशे में पैदा करेगा। multiple और हुआ थायराइड है। को मल्टीपल है, क्योंकि काली मिर्च जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है। सॉरी, हाँ, काली मिर्च एंटीबायोटिक का काम करती है। और जो अदरक है वो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से इन्फ्लामेशन का काम, एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती है, सूजन को कम करती है, मतलब ये सारी चीजें अपना काम करती है। और दूसरी बात, आपने क्या पूछा था? बीपी का। बीपी। अब हाई बीपी है तो हाई बीपी में सर्पगंधा, सर्पगंधा जड़ी बूटी है सर्पगंधा, या फिर मार्केट में इसकी बनी बनाई गोलियां मिल जाती हैं सर्पगंधा की। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। आपकी कंपनी भी बनाती है? हाँ, हमारी कंपनी तो बनाती है, हमारी तो बात ही अलग है। हम तो उसको देते हैं, जो पेशेंट आता है वैद्य जी से बात करते हैं तब देते हैं, तो वो अलग। लेकिन ये सर्पगंधा जो है, 1 गोली सुबह 1 रात को, तो बीपी कंट्रोल, खाली पेट? गोली छूट जाती है जो लोग डेली बीपी की लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये 2 बीमारियों का बता दिया। और पूछो। फैटी लीवर? फैटी लीवर, सबसे पहले तो एक बात हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में अगर कोई सबसे बड़ा पार्ट है हमारा, सभी अंगों का बड़ा भाई जो है वो लीवर है। और जीवन का स्थायी अगर कोई अंग है या जिसके आधार पे जीवन चल रहा है, वो लीवर है। अब लीवर खराब हो गया तो समझो जीवन खराब हो। तो लीवर है कहाँ पे? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता। लीवर कहीं कहेंगे यहाँ जिगर में जान होनी चाहिए। ओ भाई, जिगरा तो लीवर है, तो लीवर कहाँ? यहाँ पे है, हमारे राइट हैंड, यहाँ पे इतना बड़ा 1.5 किलो का पार्ट है। और जब लीवर खराब होता है तो फिर ये समझ लो कि आपके साथ भगवान ही नाराज हो जाता है। उससे पहले लीवर खराब नहीं होता, क्योंकि लीवर एक हमारा पड़ा ऐसा पार्ट है जो ठेके के ठेके भर भर के पी जाता है, खराब नहीं होता। लेकिन जब इंसान रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, फिर भगवान उसके साथ नाराज हो जाता है, फिर उसको लीवर की फैट आती है। तो जब भगवान नाराज होता है, फिर वैद्य क्या करेगा वहाँ, डॉक्टर क्या करेगा वहाँ? नहीं, फिर आगे लोग डॉक्टरों के पैरों में गिर जाते हैं कि आप भगवान हो, डॉक्टर साहब बचा लो। उस समय डॉक्टर शैतान था जब बता रहा था कि ना पियो, अब फंस गए तो वो भगवान हो गया। तो मतलब कहने का कि अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, अब 2 खड़े हो गए हैं पंगे। हाँ, अल्कोहलिक को तो होना ही होना है। पहले लोगों को लगता था कि शराब पीने की जरूरत है, आजकल जो लोग नहीं पीते उनको भी उनको भी हो रहा है, लीवर। उनको भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको हो रहा है, उनकी सब्जियों में, दालों में पेस्टिसाइड आ रहा है, दूध में यूरिक एसिड आ रहा है, दूध असली भी नहीं मिल रहा। अब जिसको असली मिल रहा है वो धनी है दुनिया का सबसे, तो वो उसके अंदर उस तरीके से जा रहा है। अब बाकी बची कुछ कसर जो थी वो बर्गर पिज़्ज़ा ने निकाल दी, और ऊपर से हवा पानी तो पोल्यूशन तो कर ही दिया हमने, क्योंकि इतनी गाड़ियां आ गई रोड पे। पहले क्या होता था, एक मोहल्ले में एक साइकिल होता था, सभी उसी से मांग मांग के काम चलाते थे, चैन उतर गई तो चैन चढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे स्कूटर आ गया, चलो एक दूसरे से स्कूटर मांगने लग गए, वो भी मांगने तक का रिवाज था, मांग लेते थे। फिर जब से आई कार, तब से जीवन बेकार। कार जब आई मारुति, उसने कर दिया चक्का जाम सबका। उसके बाद तो फिर गाड़ियों की लाइन लग गई ना, सड़कों पे गाड़ियां ही गाड़ियां। अब एक पेट्रोल पंप पे आप जाइए, इमेजिन कीजिए, पूरा दिन आप खड़े होकर के, एक दिन आप ऐसे इमेजिन कीजिए पेट्रोल पंप के ऊपर कि एक पाइप, क्या वहाँ अगर 20 पाइप हैं तो ऐसे चल रहे हैं भाई साहब, गटगट गटगट गटगट। वो सारा डीजल जो है हम लोग गाड़ियों में नहीं जला रहे, हम पी रहे हैं उसको, पी रहे हैं उसको। उसका सारा धुआं पोल्यूशन बन के हमारे अंदर जाता है। तो वही हमारे ऑर्गन्स को, किसी को छाती का प्रॉब्लम, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम, किसी को लीवर का प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम, किसी को सेक्स का प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। किससे?
हमारा खान पान, सांस लेना। अब कहोगे कि करें तो क्या करें गोयल साहब? हाँ, ये बताइए ना, करें क्या? इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं ना। तो जब भाई कांटे बिछ गए हैं जमीन पे, तो मोटे मोटे जूते पहन लो। हमारे गुरुदेव तो यही कहते हैं हमेशा अपनी कथा में कि जब भी सड़क पे कांटे बिछ जाएं तो कांटे, सारे कांटे तो साफ नहीं कर सकते, हम पैरों में ही मोटे मोटे जूते पहनकर उनके ऊपर से गुजर सकते। यही हो सकता जी। कि खुद को बचाओ भैया, सबको बचा नहीं सकते। अब जिसने जीना है जीना है, जिसने मरना है मरना है। अब जो लोग नशा करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, जो लोग नशा नहीं करते उनकी उम्र ज़्यादा रहती है, लेकिन वो बीमारी से इतने परेशान रहते हैं कि वो भगवान से 24 घंटे मौत मांगते हैं। है ना, कि हम तो घर पे बोझ बन गए, बच्चों के ऊपर बोझ बन गए, खर्चा कहाँ से करें। तो कोई बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ के आ रहे हैं, कई माता पिता अपने नशेड़ी बच्चे को जाकर के सेंटर में भर्ती कर रहे हैं। चलो तली लगी हुई है। मतलब कहने का कि अगर आप घर में एक दो चीज़ें ठीक कर लो। एक तो रात शाम को 5-6 बजे जब भी आप घर आते हो, आते सार ही त्रिफला पाउडर, अच्छा, हरड़ बहेड़ा और आंवला घर पे बनता है। हरड़ बहेड़ा और आंवला, 1% हरड़ मतलब 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला, इसको मिला के पाउडर बनाओ। थोड़ा सा कलौंजी का पाउडर बना के रखो, थोड़ा थोड़ा ले लो शाम को, एक चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला ले लो और चौथा हिस्सा चम्मच का कलौंजी ले लो। छोटा सा फार्मूला बताया जीवन जीने का। इतनी बड़ी जो जहर फैली हुई है उससे लड़ाई करने के लिए बहुत जबरदस्त रसायन है ये त्रिफला। और रात को सोने से पहले बेड पर जा कर के हल्दी वाला दूध पीजिए या फिर च्यवनप्राश खाइए। च्यवनप्राश खाइए, मैं फिर कहता हूँ, या फिर च्यवनप्राश खाइए रात को अगर बचना है तो। बाकी आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि 2000 की 3000 की शराब की बोतल खरीद लेंगे, एक दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर कोई वैद्य कहता है कि 3000 का च्यवनप्राश ले आओ, सोने वाला, गोल्ड भस्म वाला, वो कहते हैं वो तो महंगा है, 500 रुपये का तो फला कंपनी देती है। वाह वाह, उससे ज़्यादा बिल डॉक्टर का भी तो बन जाएगा। बन जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोचो, माइंड सेट करो, रसोई घर में घुसो, रसोई में चीज़ें ठीक करो। जहाँ फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरे हैं, स्माइलियाँ भरी हैं, आइसक्रीम को भर रखी है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है ऐसा, वो बाहर निकालो। उसके अंदर दूध दही मक्खन ऐसी चीज़ें रखो, बचोगे। देसी घी रखो, खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। नहीं खाना तो शरीर पे मालिश लो ना। खाने से अगर फैट बढ़ता है, खाने से अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, बॉडी पे मालिश कर लो उसकी, क्या फ़र्क पड़ता है? शरीर को तो पोषण तो मिलेगा। अब बात रही एक और बड़ी, नंबर 1 मैंने बताया हल्दी 1, 2 और 4 की। और अगर बाज़ार से लेनी है तो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा कर के वैद्यवान का www.वैद्यवान लिखेंगे, एक ही प्रोडक्ट आता है 1, 2 और 4 का त्रिफला। आप देखेंगे कि त्रिफला अमृत, जा कर के आप देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या क्या लोग उस पर बोल रहे हैं, कितने कितने लोग उसको ले रहे हैं। भाई साहब, रोज़ की 1 ट्रक से ज़्यादा हमारी छोटी सी कंपनी सेल कर रही है उसको, और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, सब खाते हैं, आप भी पीछे हो। गोयल साहब, त्रिफला तो आई थिंक आपका पेट भी ठीक कर सकती है। गट हेल्थ का सबसे बड़ा टॉनिक है त्रिफला, क्योंकि बोला जाता है कि भाई आपका पेट ठीक तो सब ठीक। यही तो है ब्रह्मांड, पेट जो है आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। यही तो ब्रह्मांड है, यहीं से पैदा होता है सब कुछ। बिल्कुल। मैंने अभी कहा नहीं कि जो पेट में डालोगे वही बाहर निकलेगा। तो दूसरी बात, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, स्किन कमजोर हो रही है, नाड़ियां कमजोर हो रही हैं, दिमाग कमजोर हो रहा है, शरीर में शांति नहीं है, शरीर में जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है, पैरों में आग निकलती रहती है, तो मैं आपको बताऊं, त्रिफला चूर्ण रात को पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए त्रिफला चूर्ण रात को पानी में डालकर सुबह खाली पेट पीने का बताया गया। और जो मैंने अभी सारी बीमारियां गिनी, उन सभी बीमारियों में त्रिफला और उसके साथ पंचम हल्दी। गूगल पे लिखो जाके, अभी दूसरा फ़ोन उठाओ ना, पास तो पड़ा है, 3 फ़ोन लेके घूम रहे हो, दूसरा फ़ोन उठाओ, उस पर लिखो, गूगल के ऊपर, गूगल में लिखो जाके, या क्रोम में पंचम हल्दी लिखो, देखो सबसे ऊपर आएगी जो मैं बता रहा हूँ। आप ही ने नहीं देखा पहले, सब देख के बैठे हुए, देखो सबसे ऊपर आ रही है वर्ल्ड में।
और उसको खोलो, खोल के देखो, और देख करके अभी इसके ऊपर बाय नाउ पे क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, और वो आपको बताएगा कि इसके अंदर 990 रुपये भर दो 990 रुपये, और आपके घर पहुंच जाएगी 2-3 दिन में। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध में घोल करके पियो, साथ में च्यवनप्राश खाओ। अरे भाई साहब, आप थोड़े दिनों में बताओगे कि जो नज़ला जुकाम हो रहा था, इम्यूनिटी वीक हो रही थी, शरीर कमज़ोर हो रहा था, कभी बीपी बढ़ गया, कभी थायराइड हो गया, कभी लीवर फैटी हो गया, सब चीज़ें कंप्लीट होने लग जाएंगी। मतलब पेट में अच्छा डालो और अच्छा जियो। अच्छा जियो। तो गोयल साहब एक चीज़ और मुझे आपने पूछी, जैसे रेगुलर बीमारियों की तो हमने बात करी, एक आजकल जो लोगों में बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से लोगों की सेक्सुअल लाइफ एकदम खत्म है, लड़कों की भी। सिर्फ ये प्रॉब्लम बोला जाता है कि भाई लड़कों का क्या कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, या वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन लड़कियों का भी लिबिडो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए भी आयुर्वेद में हमारे पास कुछ है ताकि दोनों के लिए कुछ, दोनों ठीक हो सके। हाँ, जैसे लड़कों में होता है सपन दोष, हाँ, प्रॉब्लम होती है, वीर्य बेस्ड होता है, चाहे वो खुद कर दे चाहे वो अपने आप हो जाए। ऐसे ही लड़कियों में हो जाता है लिकोरिया का प्रॉब्लम। अच्छा, लिकोरिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, जैसे पानी पड़ना, बदबूदार पानी आना, उनके बाथरूम के एरिया में इन्फेक्शन रहना, तो ये लड़कियों में होता है। अब लड़कों में भी, अब दोनों एज ऐसी है, बताते नहीं किसी को। मैं तो कहता हूँ अपने माता पिता से बात कर लो। जैसे नाक बहता है भाई, वैसे वो भी एक ऑर्गन है शरीर का, उसमें भी पानी जाता है। माता पिता से बात कर लो, माता पिता आपको अच्छी राय देंगे, अच्छी जगह लेके जाएंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो आप, सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, यूट्यूब पे, हाँ लिखो ना सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, तो मतलब वो मेरा चैनल है। मेरी वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पर चले जाइए, आपको उस पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपके लिए। क्योंकि जो नॉलेज आपको हम लोग दे सकते हैं, हमारे वैद है, अपने पास 84 वैद की टीम है, और उससे बड़ी टीम है, 350 एक्सपर्ट लोगों की टीम है। एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ही बनाया। मैं तो एक छोटे से कमरे में बैठा जड़ी बूटियाँ रगड़ा करता था, आपने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। क्योंकि जब फ़ायदा होता है तो उसके साथ 10 लोग आते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो लड़के सपन दोष का शिकार है, कमजोरी का शिकार है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई उम्र से ज़्यादा भी हैं, जैसे शुगर के कारण वीकनेस आ जाती है, कई और बीमारियों के कारण वीकनेस आ जाती है, घुटनों में दर्द है, गैप है, उसके कारण, लीवर के कारण, जब आदमी डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है ना, तो ऐसी चीज़ों से उसका ध्यान भी हट जाता है। बिल्कुल। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्स प्लस गोल्ड। अभी फिर मैं कहूँगा, उसी फ़ोन पे लिखो एक्स प्लस गोल्ड, एक्स प्लस गोल्ड लिखना है सिर्फ, देखो कितनी दुनिया खा रही है। अभी तो 5 कैप्सूल मैंने फ्री कर दिए थे कि पूरी जनता को दे दो। अच्छा, गूगल पे एक्स प्लस गोल्ड 5 कैप्सूल फ्री, उनकी कीमत है 730 रुपये। अच्छा, हाँ, उसके साथ हल्दी, छोटा हल्दी का पैक 300 रुपये का, वो भी फ्री। एक उसके साथ कब्ज का पाउडर है 300 रुपये का, वो भी फ्री। मतलब 300, 300, 600 और 1220 रुपये का प्रोडक्ट है। लिखा हुआ है गूगल पे 1220 रुपये का प्रोडक्ट है, जिसके बदले में 249 रुपये पे करने हैं। अच्छा, 1000 रुपये का सीधा डिस्काउंट दे दिया था कि आप ट्राई करो। 1000 रुपये का सीधा दे दिया डिस्काउंट कि ट्राई करो। क्यों? क्योंकि ऐड पे लोग करोड़ों रुपए खर्चते हैं। मैंने कहा भी ये करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट फ्री खिलाओ लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। जो एक कैप्सूल रात को खाता है, सुबह वो भी और उसकी बीवी दोनों थैंक यू बोलते हैं मतलब वो ऐसी चीज़ है। तो साथ में हल्दी दे दी कि थकावट ना हो, साथ में कब्ज का पाउडर दे दिया, कब्ज ना हो, क्योंकि कब्ज के कारण ही सेक्स वीक होते हैं। बिल्कुल। और शरीर में दर्द होता है तो दिल नहीं करता, हल्दी खाओ भाई। और ये पूरा सेट बना के ऐसा दिया हमारे वैद्य जी ने, कमाल कर दिया जी। और आज की डेट में आप यकीन मानो कि पहले लोगों ने बड़े गलत कमेंट भी किए कि 249 रुपये ले रहे हो, लूट रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन जब कुछ लोगों के घर में पहुंच गया और उन्होंने कमेंट डाले कि गोयल साहब कमाल हो गया, मजा आ गया, गोयल साहब जिंदगी बन गई, तो बस फिर जिन्होंने गलत कमेंट भी डाले थे उन्होंने अपने कमेंट खुद ही डिलीट कर लिए, बल्कि ऑर्डर कर लिया। और आज की डेट में 5000 का एक दिन का ऑर्डर है। अच्छा, 5000 बंदे का ऑर्डर है। मतलब एक इतना बड़ा डाटा बन रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 5000 पीपल्स रोज मंगा रहे हैं और हमें
बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं। हम फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कम नुकसान में है, लेकिन जितनी कम ऐड पे खर्च करके 5,000 लोगों को नहीं दे सकते दवाई, उससे कम खर्चे में हमने आपके घर तक सैंपल पहुंचा दिया। और सैंपल वही बंदा देगा, वही बंदा घाटा पाएगा जिसको पता है कि ये ऐसा बीज बो दिया हमने जो बीज पेड़ बनेगा, और पेड़ बनेगा। और इसको जो लोग, कहता हूँ मैं, कई बार कहता होता हूँ, जिनकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है वो 6 महीने तक इसको खाएं, जिनकी उम्र 40 साल तक का है वो उसको कम से कम साल भर खाएं, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है वो रोज खाएं। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। हाँ, अब तो बैंक में छोड़ के मरना है, पैसे जी लो यार जिंदगी को, एक कैप्सूल ही खाना है रोज, जिंदगी बनेगी। और ताकत है, एनर्जी है। तो गोयल साहब ये क्या वायग्रा का ही कुछ वो अरे ना 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 ना, वाइग्रा इसके आगे करेगा क्या? अच्छा। इसके अंदर भारतीय कुचला औषध है, कुचला, मैं बता दूं। और इसके अंदर 40 जड़ी बूटियां अलग से जो डली हुई हैं वो सारी मेंशन्ड है, अच्छा। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, 6 ठप्पे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, मतलब वो हर चीज है। अगर मैं उसको उठा के किसी को भी दे दूं, किसी को भी दे दूं, तो मेरे मन में इतनी सी भी शंका नहीं होती कि कोई कंप्लेंट आ जाए। कंप्लेंट आ जाएगी। तो इस वायग्रा के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इसका कोई साइड वाइग्रा का तो दूसरा नाम ही साइड इफेक्ट है। X+ का नाम दूसरा है मस्त जीवन। अच्छा। हाँ, और मस्त से ज्यादा गया, उसके साथ हमने एक और बनाया हुआ है मस्त शिला। मस्त शिला जो है वो उन लोगों के लिए बनाया है जो कहते हैं गोयल साहब बाकी तो सब ठीक है, टाइम टूम नहीं लगता, उनको कहते हैं मस्त शिला। ड्यूरेशन बढ़ जाता है। हाँ, ड्यूरेशन और स्टेमिना, उसके लिए मस्त शिला कैप्सूल साथ में खिला देते हैं। मैं कहता हूँ लाखों रुपया खर्च देते हैं लोग इन चीज़ों के ऊपर, ये थोड़े से पैसे खर्च करके बंदे का जीवन बन जाता है और वो दुआएं देता है। और हमारी इच्छा ही यही थी शुरू आजकल से। तो वो आने लग गया उसके लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए टॉपिकल स्प्रेज वगैरह अरे आने लग अरे गए। अरे अरे, लेकिन उससे बाद में ये होता है गुल साहब, उससे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और उन चीज़ों के बारे में, उससे एक पॉइंट के बाद ना वो असर करना बंद कर देते हैं और आपकी जो सेंसेशन है वही बंद हो जाती है। आदमी फंडर हो जाता है। हाँ जैसे वो सड़क पे नहीं सांड फिर रहे होते, हाँ उनको कोई पूछता नहीं, ऐसा हो जाता है हाँ। बाद में। मतलब जीवन जीना है तो अच्छे तरीके से जियो भाई। और ये जीवन एक दिन के लिए नहीं है, ये जीवन तब तक के लिए जब तक आपके बच्चे आपके कंधों पे नहीं खेल लेते। और आपको हम बता दें कि इस जीवन की समझ तब आती है बंदे को जब हाथ से फिसल रहा होता है, तब लगता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर आप सच में जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो या तो सुभाष गोयल से दोस्ती कर लो, नहीं सुभाष गोयल के पास पहुंच सकते तो आपके आसपास पड़ोस में कोई भी आयुर्वेद के वैद्य हैं, उनको थोड़ी सी इज्जत दो यारो, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको रिस्पेक्ट दो। उनसे पूछो कि वैद्य जी हमें क्या खाना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि शिलाजीत खाने का जो समय है वो कौन सा है। अब जब देखते हो मुंह उठा के शिलाजीत खाने लग जाते हो, फिर कहते हो बवासीर हो गया, फिर कहते हो खाना चाहिए वैसे? हाँ, ये ठंड में खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, कड़कती ठंड में। जो एड्स मैंने देखी है कितनी शिलाजीत के, तो कहते हैं कभी भी लो सुबह उठते ही खाली पेट पानी में घोल आज पता नहीं कौन सा घोड़ा घूम गया दुनिया में, लोग शिमला के माल रोड पे बर्फ में खड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अच्छा। क्या सिखाएं किसी को? जहां बैठ के उसने शिलाजीत खानी थी वहां कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और जहां बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीना था वहां शिलाजीत खा रहा है ना। फिर कभी उस वैद्य के चक्कर लगा रहा है, कभी उस वैद्य के, घर वाली चित्तर मार रही है। तो सिर्फ सर्दियों में लेना चाहिए? सर्दी में खाना चाहिए शिलाजीत। हाँ, वो भी इतना सा, वो भी जो उसकी डोज है, मात्रा डोज है उसके साथ मिलता है। और गर्मियों में अगर उसका मन है तो खाना चाहिए उसको त्रिफला पाउडर खाना चाहिए। अच्छा, मज़ेदार चीज़ है। और इससे बढ़िया चीज़ बताऊं गर्मियों में खाने के लिए, बेल का शरबत पिए, बेल का शरबत पिए, और साथ में आंवले का शरबत पिए, और आंवले का पाउडर खाए, और अश्वगंधा का पाउडर खाए, ये चीज़ें खाए ना, आंवले का मरब्बा खाए। तो मतलब कहने का कि जो गर्मी में खाना है वो गर्मी में ठंडाई बना के पियो। ठंडाई जो है उसके अंदर चारों मगज डालो, काली मिर्च डालो, उसके अंदर खसखस डालो, उसके अंदर तिलों की लुगदी डालो, बनाओ ना ठंडाई, बना के पियो ना। हाँ, सिलबट्टे पे बनती थी ना, बना वो फिर जिए भी हैं तकड़ा। आप 6 बीमारियां लगा के बैठे हो, क्यों? आपने सिलबट्टा बनाया ही नहीं, आपा बना के जाए। हाँ, तो वो चीज़ जो है अब देखो आपके सामने हम बैठे हैं, हमारी उम्र कितनी होगी?
तो ऐसे अगर देखूँ तो आप अगर वैसे काउंट करूँ तो 55 साल होगी। हाँ 60 है। अच्छा। चलो 5 साल तो खा ही लिए ना। हाँ तो आपने 5 साल बढ़ा रखे। हाँ। क्यों भाई? मेरी कितनी होगी वैसे सर? आपकी उम्र 35-40 साल के बीच में होगी। मेरी 43 है। हाँ आ गई ना भाई। मतलब उम्र आपने भी सेट कर रखी है, लेकिन आप थोड़ा सुबह उठ के वॉक किया करो। ये भी इस वजह से है क्योंकि हमारे घर में पहले खाना अच्छा होता था। हाँ माता पिता कर गए काम। लेकिन ये देखिए अभी जो डिस्कस हुआ है ये एक हेल्दी डिस्कशन है। ये ऐसा वैसा डिस्कशन नहीं है कि हम किसी के एज बैठे हैं देखने के लिए। हम ये बात करना चाहते थे कि क्या आप अपनी उम्र से कम लगते हो, दिखते हो, उसका मतलब है कि आप फिट हो। कहीं ना कहीं बीमारी कम है। कई तो 40 के भी 60 के दिखते हैं। हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से छोटे हैं लेकिन बड़े लगते हैं। तो आप अपने आप को अगर फिट रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो आयुर्वेद को अपनाओ। आयुर्वेद की बहुत दमदार औषधियां हैं। आज की डेट में तो आप ही के बच्चे हैं सारे जो BA MS कर गए हैं, आयुर्वेद आचार्य बन गए हैं, आयुर्वेद कर बैठे हैं। आप उनकी सुनो, आयुर्वेद की सुनो। आयुर्वेद कमाल की का। आयुर्वेद में अभी रिसर्च हो रही है गोल साहब और ज़्यादा। अब तो आयुर्वेद में बहुत बड़ी रिसर्च डे बाई डे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट दिया, और उसके बाद आप देखिएगा कि आयुर्वेद सिस्टम को, योगा सिस्टम को, नेचुरोपैथी सिस्टम को काफ़ी बढ़ावा। कितना बड़ा एक योगदान मिला है दुनिया में। और दुनिया ने माना है कि ये चीज़ सही है। सही को अगर हाँ ये है कि उन्होंने एलोपैथी को भी कम नहीं बढ़ावा दिया है। लेकिन जहाँ पे भाई साहब सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ तो उन्हीं की ज़रूरत है। बिल्कुल। या इमरजेंसी की ज़रूरत है वहाँ पे उन्हीं की ज़रूरत है ना। जो स्मूथ बीमारियाँ हैं, अब जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, अस्थमा है, जोड़ों का दर्द है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उसके अंदर तो आयुर्वेद ही काम करेगा ना। लाइफस्टाइल को तो वही जो कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वही काम करेंगे। लाइफ सेविंग है आयुर्वेद। तो डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है हाँ गोल साहब इससे, आयुर्वेद से डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ को हमेशा मैं कहता हूँ कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा, ठीक कभी नहीं हो सकती। ठीक का मतलब ये नहीं होता कि ठीक नहीं हो सकती। ये जैसे कहते हैं ना, एक बार शुगर का रोग अगर आपको आ गया तो वो क्या हो गया कि एक शुगर का मेलेटिस खराब हो गया। ऐसे तकड़ी के अंदर अपा एक पहले पुराने वाली तकड़ी की बात करें, अब तो कंडे दूसरे आ गए। तकड़ी में इधर बट्टा रख दो, इधर सामान रख दो, कभी इधर ऐसे। और एक जो अभी सुनार है वो सही करता है उसको, क्योंकि उसको पता है रत्ती भर भी इधर उधर हो गया तो एक गाड़ी बिक जाएगी उसकी। तो वो उसको सही, जैसे वो सही करता है सुनार, अगर उस तरीके से हम बॉडी को सही रखें, खान पान, और शुगर कभी बढ़ नहीं सकती। और एक्सरसाइज करें। हाँ सैर, एक्सरसाइज। पहले मुझे लगता है शुगर इस वजह से भी नहीं होती थी क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा होता था। आजकल तो अब देखो कब से बैठे हैं, 1 घंटा ऐसे ही बैठ जाता है बंदा। अब पहले कहाँ बैठता था इंसान। जी, मुझे बचपन में याद है, आई थिंक हम लोग घर में घुसते ही कहाँ थे। आप तो मेरे से भी पहले की जनरेशन। हाँ हाँ तो आप लोग तो सुबह निकलते बिल्कुल। होंगे, रात हाँ, को शाम घर को में घर पे। कहाँ आते थे। तो मतलब कहने का कि आज की डेट में आप देखो 9 बजे सड़कें सुननी हो जाती हैं, बच्चे बिस्तरे में घुस जाते हैं मोबाइल पकड़ के। बीवी LED खत्म होगी घरों में, हर कमरे में बच्चे अपने अपने मोबाइल पे, मम्मी अपने पे, डैडी अपने बिल्कुल मोबाइल पे। अब तो दादा दादी भी मोबाइल पे खेल रहे हैं बड़े मजे, है ना। तो अब मोबाइल ने ऐसा राज कर लिया कि अच्छा भाई खेलो, ऐसी क्या बात है, आप अभी तो मोबाइल ही देख रहे हो, हमें तो फ़ायदा है, जितना देखोगे, जितना मोबाइल देखोगे उतने मेरे लाइक बढ़ेंगे, लेकिन उतना ही देखो जितनी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मोबाइल ने भी काफ़ी बीमारियां हमारे सिस्टम में डाल दी। अब शुगर के लिए बताओ, एक वो आता है, आम लोगों को ये तो पता है कि नीम, करेला, जामुन, मेथी, कलौंजी ये। लेकिन अगर आप 20 दाने मेथी, हाँ 20 दाने, जितनी आपकी उम्र है उससे आधे, अच्छा 60 है तो 30, 80 है तो 40, 40 है तो 20 दाने मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ मेथी, मोटे वाला मेथी, और उसके अंदर कलौंजी डालनी है उससे आधी। अगर 20 डाले तो 10 दाने, ठीक। और 40 दाने, जितनी उम्र है उतने दाने काले छोले, काले चने, अच्छा ब्लैक चना डाल के रात को पानी में भिगो के रख दो। ये वो भुने हुए वाले हैं? नो, कच्चे, कच्चे। सब कच्चे।
डाल के पानी में रख दो, सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये सॉफ्ट हो गए, ऐसे धीरे धीरे मुंह में रखो, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, पानी बना दो 1-1 चम्मच, और उसके बाद इसको खा लो। जब आप खा के हटो ना, तो आपको प्यास लगेगी जबरदस्त। अच्छा, हो सके तो दूध पी लो, नहीं दूध पीने का मन तो पानी पी लो। उस समय पानी जितना पियोगे उतना फायदेमंद होगा। तो वो सुबह सुबह अगर आप करते हो, शुगर 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 कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, आप देखना 6 महीने के बाद HbA1c नॉर्मल आ जाएगा। काफी बड़ा क्लेम है। करके देखना। क्लेम क्लूम नहीं है, ये सलाह है। क्लेम क्लूम करने वाले लोग और होते हैं, ये सलाह है, और ये सलाह जबरदस्त है, जिसने भी की है। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं जब किसी भी नॉर्मल प्लेस पे खड़ा होता हूँ तो लोग मेरे पास आ जाते हैं, इकबाल साहब, हाँ जी, अरे इकबाल साहब हम आपको सुनते रहते हैं, आपका वो कलौंजी वाला नुस्खा सुना था, हमारी शुगर बहुत ठीक हुई और हमें सांस फूलता था वो भी ठीक हुआ, ताकत भी आई। तो ये बातें सुन के एनर्जी मिलती है कि यार जब अगर आप पॉडकास्ट करेंगे तो बढ़िया करेंगे। और अच्छा, तो एक और देखो, यदि फिर भी शुगर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, फिर है कॉटन सीड। अच्छा, कॉटन सीड जिसको बड़ेमे की गरी बोलते हैं, पहले पशुओं को डालते थे कि दूध का फैट बढ़ेगा उनका। तो वो उस पे हमने काफ़ी बड़ा एक ज्ञान ध्यान करके सर्च किया हमारे वैद्य जी ने। तो कॉटन सीड को जब डाला गया बीट ग्रास के साथ, मोरिंगा के साथ, और उसके साथ नीम, करेला, जामुन, मेथी का पाउडर और एक और चीज़ आंवला, ये जब मिला के उसके अंदर उसको बनाया गया, तो उससे बना काला जामुन गोंद। उसके अंदर काले जामुन की गुठली डाली गई, तो उसका गोंद भी डाला गया जामुन के पेड़ का, फिर उसको बनाया गया मिक्स करके, तो वो बना काला जामुन गोंद DS। अच्छा, काला जामुन गोंद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काले जामुन का गोंद लेकर के कैप्सूल का नाम ही सीधा दिया गया काला जामुन गोंद, गवर्नमेंट से GMP सर्टिफाइड करवाया गया। और वो काला जामुन गोंद DS जो कैप्सूल है, वो सुबह दोपहर शाम देने से लोगों का इंसुलिन इंजेक्शन तक छूट जाता है। अच्छा, ये तो रोज लगाना पड़ता है। हाँ, Faithful होता है। हाँ, इतनी शक्ति है उस कैप्सूल में कि इंसुलिन का इंजेक्शन तक छूट जाता है। ऐसे ही बनाया गया काला गोंद से कैप्सूल, अच्छा, एक काले गूंद से और बनी औषध जो घुटने के ग्रीस का काम करती है। अच्छा, जिन लोगों को कहा था कि ऑपरेशन होगा, अभी घुटना बदला जाएगा, तो उनको अगर वो 6 महीने तक खिला दिया जाता है ना जी काला गोंद कैप्सूल, और काले गोंद का ही तेल और काले गोंद का ही जेल मल दिया जाए 6 महीने तक, तो वही डॉक्टर कहते हैं इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा। फिर इससे बड़ी और क्या चाहिए की बात। गोयल साहब, एक चीज़ और बताओ मुझे आप, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, नींद नहीं आती लोगों को रात को। आती है, सुबह उठेंगे ऐसा लगेगा जैसे रात भर सोए नहीं। उसका क्या करें, उसके लिए क्या लेना चाहिए? उसके लिए घर पे ऐसी क्या चीज़ है कि मैं रात को खाऊं, मुझे ऐसी नींद आए कि मैं सुबह उठूं तो मुझे पता चलेगी हाँ मैं सोया हूँ? उसके अंदर है खसखस अच्छा, और काले तिल। खसखस और काले तिल जो हैं, इनका पाउडर बना लो तवे पे रोस्ट करके। ओके। ध्यान से सुनिएगा, अगर नींद नहीं आती, सपने बहुत आते हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है, तो उसके लिए घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिए। किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हो, ये नुस्खा आपके लिए कामयाब रहेगा। इसमें लेने हैं काले तिल और खसखस बराबर मात्रा में, लेकर के इसको तवे पे भून लेना है या कढ़ाई में रख के भून लो, इसको बुनाई कर लो। उसको अच्छे से भून करके जब वो ठंडे हो जाए, फिर उसका बना दो पाउडर। पाउडर बना दिया, 1 चम्मच रात को बेड पर जाने से पहले खा लो। ओके। मीठे वाला दूध पी लो, अगर शुगर है तो फीका दूध पी लो, गुड़ खा लो थोड़ा सा साथ में, अगर शुगर नहीं है तो मिश्री वाला दूध पियो साथ। अच्छा, अब देखेंगे नींद पड़ोसियों को भी आएगी। अच्छा, ऐसी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ब्रेन की नसें जो हैं वो रिलैक्स हो जाती। ओके। सबसे बेस्ट चीज़ है। बाकी जो लोग हमारे पास आते हैं उनको तो हम बहुत कुछ देते हैं। गोयल साहब, काफ़ी समय हो गया आपका और समय की थोड़ी सी वो है कि हम लोगों को ये पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत तो जरूरी। और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहता था, मे बी सम अदर टाइम। कभी फिर मिलेंगे, मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल मिलेंगे, इसी सपनों वाली बात पे कि आप मीठी मीठी नींद लें। गोयल साहब ने अमेजिंग रेमेडी बताई है, तो नींद लेते लेते ये वीडियो देख के सोना, उसके बाद दवाई खा लेना, फिर सो जाना, मज़ा आ जाएगा। और सोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। ये जो नॉलेज होती है ना, इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुस्तानियों में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राइट में एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाने से कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब होता है, वो कर दिया करो। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम। जय श्री राम।